पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। लीलम दीदी हरदा भैया के चरणों पर प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को सब कर दीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रही महादेव के, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधा अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाएगा, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ वो आप तक आसानी से पहुँचता रहे। हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। ये कहानी है एक गरीब महिला की। एक गांव में एक गरीब लेडीज रहती थी, जिसके बाल बच्चे नहीं थे। पति थे, कुछ साल के बाद पति के भी देहांत हो गया। अब जब गुरु बहना जब औलाद रहते हैं तो अगर आदमी नहीं भी रहते हैं तो औलाद के सहारे इंसान जी लेता है। अब वो बेचारी के तो कोई नहीं था, न आदमी था न एक औलाद थे। अब वो बेचारी क्या करे, जीने के लिए तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेट बहुत पापी है गुरु बहना, बिना खाए भरता नहीं है। पेट के ही लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है, चोरी चमारी ठगी बेईमानी शैतानी सब इंसान करता है। लेकिन इंसान ये सब करने के लिए भी भूल जाता है करते समय कि आज हम चोरी शैतानी बेईमानी पेट के लिए कर रहे हैं, अकल ये सब हमको किस रूप में कैसे भरना पड़ेगा कोई नहीं जानता है। तो वो बेचारी जो थी अकेली पड़ गई। जब आदमी गुजर गए तो अब वो क्या करती थी, अपना मेहनत मजूरी करने लगी कि चलो मेहनत मजूरी नहीं करूंगी तो कोई कमाने वाला नहीं है तो खाऊंगी कहाँ से, जीऊंगी कैसे। तो जीने के लिए तो कुछ न कुछ गुरबहिना करना ही पड़ता है। तो बेचारी दिहाड़ी का काम करती थी, जब लगता था तो करती थी, नहीं लगता था तो घरे बैठी रहती थी। एक दिन की बात है, वो महादेव के बकर बहुत मानती थी, महादेव पर विश्वास बहुत था उसको, पूजा पाठ सब करती थी। बस एक ही बात महादेव से कहती थी, हे भोलेनाथ अच्छे से जिंदगी पार कर देना। एक दिन क्या हुआ, को काम करके आ रही थी, जेठ बैसाख का महीना था, बहुत धूप हुआ था। किसी के खेत में गई थी काम करने, आ रही थी। एक पेड़ था बहुत बड़ा घना, उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। बैठ के सोची थोड़ा छहा लें तो घर चले जाएंगे। पेड़ के नीचे बैठी है, छहा रही है। उतना में क्या देख रही है कि एक बेल का पेड़ है। वो बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है, थोड़ा दूर पर दिख रहा था। वो शिवलिंग पर जैसे बैठे बैठे उसका नजर उस बेल के पेड़ पर गया। बेल के पेड़ के देख के जब वो ताक के जब नीचे सर करी तो उसका नजर शिवलिंग पर पड़ा। तो सोच रही है कि बताओ, इस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग है, लेकिन कोई लग रहा है यहाँ पूजा पाठ नहीं करता है। बताओ महादेव हैं, अकेले यहाँ पर रहते हैं, कोई एक लोटा जल भी नहीं चढ़ा रहा है। फिर सोच रही है कि लग रहा किसी को पता नहीं होगा गांव वालों के, इसीलिए कोई पूजा नहीं करता है। क्या करी, वहां से पेड़ के नीचे से उठी और वहां बेल के पेड़ के लगे गई जहां महादेव की शिवलिंग थी। वहां गई, महादेव के प्रणाम करी हाथ जोड़ के, बोली है भोलेनाथ, चाहे कोई पूजा आपका करे ना करे, लेकिन हम आपका पूजा प्रतिदिन करेंगे। आपके लिए आप समय हम निकालेंगे, एक लोटा जल जरूर चढ़ाएंगे आपको आके। इतना बोल के अगोड़ लग के घरे चली गई। अब सुबह सुबह वो क्या करती थी, जल्दी उठ जाती थी सुबह में, नहा धो के एक लोटा जल ले आके चढ़ा के, फूल चढ़ा के, बेल पत्र चढ़ा के, अगोड़ लग के महादेव के फिर वो काम पर जाती थी। ऐसे करते करते उसका समय बीत रहा था। एक दिन उसकी सहेली आई उसके घर, बोली कि देखो सहेली, और जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं वहां से काम तो 2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कैसे कमाएंगे खाएंगे, फिर कहीं ढूंढना पड़ेगा काम। तब वो लेडीज बोली कि देखो सहेली, ऐसा है कि महादेव पर छोड़ दो,
हमारे भोले बाबा हैं न कहीं कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे, कहीं न कहीं काम जरूर मिल जाएगा। उसकी सहेली बोली हाँ ठीक कह रहे हो तुम। उसकी सहेली अपने घरे गई और ये लेडीज क्या करी कि 2 दिन का जो काम था फिर वही सुबह उठती थी, घर का काम करके खाना पीना बना के महादेव के नहा धो के जाके एक लोटा जल चढ़ाती थी, पूजा करके फिर वो काम पर चली जाती थी। ऐसे करते करते जब 2 दिन बीत गया, वहां जहाँ काम करती थी वहां का काम खत्म हो गया। तब अपनी सहेली से बोल रही है कि कहीं काम देखो ना, कहीं मिलेगा तो करेंगे। तो उसकी सहेली बोली कि देखो एक सेठ हैं, वो सेठ के घर में नया घर बनवा रहे हैं। सेठ पुराने वाले में रह रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, उसमें बहुत से लेबर का काम है। ऐसा करते हैं कि कल चल के उनसे बात कर लेते हैं और वही काम कर लेंगे। तो ये बोली जो लेडीज थी बोली ठीक है। बिहना भैले दोनों सहेली उस सेठ के घर पहुंची। जब सेठ के घर पहुंची तो सेठ से बात करी कि सेठ जी सुनी हूँ कि आप मकान नया बनवा रहे हैं, तो क्या वहाँ काम मिल जाएगा हम लोगों के? तो सेठ ने बोला हाँ, वहाँ बहुत लेबर की जरूरत ही है, तुम लोग चाहो तो काम दोनों कर सकती हो, और 2-4 और होंगे तो ले आना। तो ये दोनों सहेली बोली कि ठीक है। तनख्वाह क्या दोगे सेठ जी? तो सेठ ने बोला कि दो टाइम का खाना दूंगा और 100 रुपया रोज का नगद। लेकिन 100 रुपया रोज नहीं दूंगा, महीना में दूंगा। 100 रुपया रोज के और 2 टाइम का खाना। तब दोनों सोची कि चलो ठीक है, महीना भर अगर करेंगे इकट्ठा पैसा मिलेगा तो कोई काम है होगा। अब दोनों काम करने लगी और 2-4 की और ले आके लगा दी। अब सेठ जो है उसके मन में जो आ गए बेईमानी, क्योंकि सेठ जो था बहुत कंजूस था, काम तो कराना जानता था लेकिन देना नहीं चाहता था। खाना तो बोला था, खाना तो 2 टाइम का सबको देने लगा। 8 घंटा काम कराता था, 2 टाइम का खाना देता था। अब रह गया पैसा तो बोला महीना में दूंगा। महीना करते करते जब 1.5 महीना हो गया तो सब बोली कि सेठ जी पैसे दीजिए। सेठ ने बोला 2-4-10 दिन का और काम है, कर लो, इकट्ठा पैसा ले लेना जो है रोज का 100 रुपया। करते करते काम इन सबको 50 दिन बीत गया, यानी 2 महीना में 10 दिन कम। 50 दिन काम करी, 50 दिन में काम सेठ का खत्म हो गया, घर बन गया। जब बन गया तो दोनों सहेली बहुत खुश हुई सोच के कि चलो 50 दिन काम करे हैं, कम से कम 50 दिन के अपना जो पैसे बनेगा तो मान के चलो कि 5,000 रुपया हमारा बन गया, रोज का 100 रुपया। अब 5,000 रुपया मिलेगा तो कुछ काम हो जाएगा। तो दूसरी सहेली बोल रही है कि हाँ, इस पैसे के ना बहुत जतन से धरेंगे, कभी इमरजेंसी में दुख सुख में हम लोगों के काम आएगा, इसको खर्चा नहीं करेंगे और कहीं और काम ढूंढेंगे, मिलेगा तो करेंगे और वह कमा के अपना खर्चा चलाएंगे घर का। ये पैसे के जतन से रख देंगे कि कभी इमरजेंसी में काम दे। दोनों अपने बात करके बहुत खुश हुई कि कल हमको पैसे 5,000 रुपया मिलेगा। जब बिहाना भाई दोनों मिल के गई सेठ के घरे कि चल के सेठ से पैसे ले लेते हैं, जब उनका काम खत्म हो गया तो हमारा पैसे दे दें। जब सेठ के घरे गई तो सेठ ने बोला कि कौन सा पैसा? दोनों बोली कि सेठ जी हमारे पैसे दे दीजिए, आपका काम खत्म हो गया, अब जो मेरे पैसे बन रहे हैं वो आप दे दीजिए। तो सेठ कह रहा कौन सा पैसा? कोई पैसा तुम्हारा नहीं है बाकी। तब दोनों बोली कि सेठ जी आप ही तो बोले थे कि दोनों 2 टाइम का खाना मिलेगा यहाँ पे और रोज का 100 रुपया दूंगा। सो आपने बोला पहले महीने में पैसे देंगे, जब महीना पूरा हो गया मांगे तो आप बोले कि 1.5 महीना में दूंगा, और 1.5 महीना मांगे तो आप बोले कि 2-4 दिन का काम है खत्म हो जाएगा तब ले लेना इकट्ठे। तो आपका काम खत्म हो गया तो हमें पैसे आप दे दीजिए। तब सेठ कह रहा कोई पैसे तुम्हारा बाकी नहीं है, जाओ यहाँ से भाग जाओ। मैं कोई पैसे नहीं बोला हूँ देने के लिए, मैंने ये बोला था कि 2 टाइम का खाना दूंगा, बदले में तुम्हें काम करना पड़ेगा। कहाँ मैंने पैसा बोला देने के। तब दोनों सहेली बोले सेठ जी आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं, गरीब का पैसा मत मारिए, सेठ जी पैसे दे दीजिए। सेठ ने क्या किया, उनको डांट के भगा दिया कि हमारे द्वार से भाग जाओ। दोनों चली आई। अब दोनों आके जो दूसरी औरत थी जो महादेव की पूजा करती थी लेडीज, वो महादेव के पास गई, बोली हे भोलेनाथ
इतना मेहनत करके, इतना आस लगा के, इतना मैं खुश थी कि 5,000 रुपया सेठ देगा तो अपने दुख सुख के लिए रख दूंगी। और सेठ ने मेरा पैसा नहीं दिया, सबका पैसा सेठ बेईमानी कर लिया और पैसे देने को मना कर दिया। ये दोनों के खदेड़ के सेठ क्या किया कि उसके सेठ के खेत में बहुत बढ़िया अनाज हुआ था, बहुत सारा पैसे अलमारी में गड्डी बना बना के सेठ रख रहा था, मगर पैसे दिया नहीं दिहाड़ी मजदूर के, अपने अलमारी में पैसे भर लिया। उसके बाद सेठ की लड़की जो थी, ये तो रो रही है औरत महादेव के शिवलिंग पर माथा पटक पटक। सेठ की लड़की आई, सेठ से बोली पिताजी हमें कुछ पैसे चाहिए। सेठ ने बोला क्या करेगी पैसे? बोली पिताजी त्योहार आ रहा, होली आ रहा है, नए नए कपड़े लेना है होली खेलने के लिए। सेठ ने बोला कि नहीं, होली आ रहा इसे क्या करेगी कपड़ा, होली पुराने कपड़े पर खेला जाता है। जब सेठ की लड़की रोने लगती है तो उसको चुप कराता है, बोलता है बेटा अरे हम तो हंसी कर रहे, तू सच में मान गई? अरे तू तो हमारी एकलौती बेटी है, जो भी मैं कमाया हूँ धरा हूँ सब तेरा ही तो है, बोल कितने पैसे चाहिए। अब जितना पैसे वो लड़की सेठ का मांगी, सेठ ने निकाल के दे दिया, वो कपड़े लेने चली गई। अब सेठ क्या किया, फिर अलमारी बंद कर दिया। अब ये जो लेडीज थी महादेव के शिवलिंग पर माथा पटक पटक रो रही थी कि हे बाबा अब हम क्या करें, हमारे पैसा सेठ ने बेईमानी कर लिया, दे ही नहीं रहा है। महादेव जब देखे कैलाश पर बैठे बैठे हमारी भक्त अपना सर फोड़ रही है, एक सेठ ने उसका पैसा हड़प कर लिया, दे नहीं रहा है, तब महादेव उसको दर्शन देते हैं उसी बेल के पेड़ के नीचे, बोलते हैं बेटा उठो, क्यों सर पटक रही हो, क्या बात है? तब वो कहती है बाबा प्रणाम करती हूँ। महादेव के प्रणाम करती है, कहती है बाबा एक सेठ के घर में मैं काम कर रही थी, उसका घर बन रहा था, हमारा भी पैसा, मेरे सहेली का भी पैसा, जितने के हम लगाए थे ले जाके काम पर, सबका पैसा सेठ ने हड़प कर लिया। बोला 2 टाइम का खाना दूंगा और 100 रुपया रोज के दूंगा। सेठ ने दे ही नहीं रहा, बोला पैसे नहीं बोला हूँ, खाली खाना के लिए बोला था, बेईमानी कर लिया बाबा, मैं क्या करूँ भोलेनाथ। वही पैसे के आशा था कि चलो आएगा दुख सुख के लिए रख दूंगी, हमारे पास तो कोई सहारा नहीं है बाबा, न औलाद है न पति है, मैं क्या करूंगी बाबा, कल को हमारा जांगर थकेगा, 1 रुपया नहीं रहेगा, हमें कौन पूछेगा बाबा। तब महादेव कहते हैं कि देखो तुम चिंता मत करो, सेठ बेईमानी किया है तो उसका हर्जाना उसको भरना पड़ेगा, तुम चिंता मत करो, तुम घर जाओ, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। इतना कह के महादेव अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो लेडीज अपने घर चली जाती है महादेव के बात के विश्वास पे कि भोलेनाथ हमारा पैसा जरूर दिलवा देंगे। महादेव सेठ के घर में जाते हैं और जो पैसे है वो सब पैसे वहां से गायब कर देते हैं, जो तिजोरी में बिक्खो होता है वो बिक्खो भी गायब कर देते हैं, कुछ नहीं बचता है, सब खत्म। सेठ तो नहीं, सेठ को इस बात को पता नहीं था। अब महादेव पैसा किसी को देते नहीं, बस गायब कर देते हैं, उसको सबक सिखाने के लिए सेठ को। फिर भी है ना पहले सेठ की लड़की आती है, कहती है पिताजी मुझे कुछ पैसे चाहिए। बोलता है क्या करेगी? पिताजी थोड़ा अबीर थोड़ा रंग लाऊंगी खेलने के लिए होली। सेठ जब आ जाके अलमारी खोलता है तो सारे पैसे, नोट की जो गड्डी थी वो नहीं है, कागज की गड्डी सब अलमारी में भरी है। सेठ ने देख के बहुत चिल्ला चिल्ला के रोने लगा कि मेरा पैसा कोई चोरी कर लिया और नकली पैसे धर गया, चिल्ला चिल्ला के रो रहा। तब सेठ की लड़की बोली पिताजी ऐसा करते हैं कि अगर धन चला गया, रुपया नहीं है, असली चला गया, नकली रखा हुआ है, तो इसको फेंक दीजिए अलमारी से, और जो दूसरी अलमारी में जो जेवर है उसको बेच के अपना हम काम चला लेंगे, हम लोग घर परिवार चलाएंगे खाने पीने के लिए, चिंता मत कीजिए पिताजी, मत रोइए। चलिए दूसरी अलमारी खोल के देखते हैं उसमें जेवर है, गहने हैं कि नहीं। जब दूसरा अलमारी जाके सेठ खोलता है तो उसमें एक भी गहना नहीं है। फिर सेठ चिल्ला चिल्ला रोने लगता, क्योंकि उसमें गहना नहीं था, नाग थे, छोटे छोटे नाग के बच्चे उसी अलमारी में से लुप लुप कर रहे हैं। सेठ की लड़की चिल्ला के भाग गई डर के मारे कि इसमें तो सांप, बोल रही पिताजी सांप सांप करके भाग गई बाहर।
और सेठ भी चिल्लाते चिल्लाते बाहर भाग गया। फिर सेठ ने क्या किया कि उसी शिवलिंग के लगे जाके सेठ ने महादेव से शिकायत लगा कर बोला, हे भोलेनाथ, हम कौन सा ऐसा पाप किए हैं जो हमारा रुपया पैसा धन सब गायब कर दिए, हो गया, कोई चोरी कर लिया, और जो जेवर था वो भी नहीं है, वहां सांप वहां दिख रहे हैं। बाबा हम कौन सा गलती किया हूं को वहां नाग भेज दिए। फिर महादेव सेठ को दर्शन देते हैं, अपना असली रूप में दिखाते हैं और कहते हैं कि तू इसी लायक था। तब सेठ बोलता है कि हे भोलेनाथ, हम क्या गलती किए हैं, हमारी गलती बताइए, हमारा धन लौटा दीजिए। तब भोलेनाथ कहते हैं कि तू ये बताओ कि जो मजदूर तेरे पास काम किए थे उसमें 2 लेडीज थी, 3 जेंट्स थे, 5 की मजदूरी तूने मार दिया। जब वो पैसे मांगने गई तूने झूठ बोल दिया कि मैं पैसे देने का वादा नहीं किया हूँ, खाली 2 टाइम का खाना देने के बोला हूँ। पैसे कौन सा तू मांग रही, पैसे कोई नहीं दूंगा। क्यों ऐसा करा तुम? उनकी मेहनत की कमाई थी, तू हराम का कमाई धरा, सबकी जेबे काट के सबके झूठ बोल के लूट के धरता है, तो तुझे इतना खल रहा पैसा तेरा गायब हो गया। और जो खून पसीना जरा के धूप में काम कर रहे हैं तेरे लिए, उनका पैसा तूने क्यों हड़प कर लिया, क्यों नहीं दिया? तब सेठ कहता कि हे महादेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हाथ जोड़ के माफी मांगता है सेठ। कहता हे भोलेनाथ, हमारा धन हमें लौटा दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा महादेव, जैसे कहेंगे वैसे करूंगा, लेकिन हमारा धन हमें लौटा दीजिए। तब महादेव कहते हैं कि देखो सेठ, तुम्हारा धन लौटाने से पहले मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। पहले वो दोनों लेडीज की मजदूरी लौटा दो, दे दो बोला के, और 2 आदमी जो काम किए उनका 5 की मजदूरी पूरा दे दो, और प्रतिदिन तुम गरीबों के भोजन भंडारा करोगे प्रतिदिन। तब सेठ कहता बाबा इतना भंडारा करूंगा तो मेरा सारा धन खत्म हो जाएगा। तब भोलेनाथ कहते हैं कि देख सेठ, अगर तुम कोई अच्छा काम करते हो, जो भी व्यक्ति किसी के भूखे के पेट भरता है, भोजन कराता है, प्यासे को पानी पिलाता है, उसका घर में भंडार कभी खाली नहीं रहता है। हम स्वयं भरता रहता हूँ कि कभी उसका भंडार खाली ना हो, क्योंकि वो दान करता है, और दान में सहयोग मैं करता हूँ ताकि वो दान कर सके। तब सेठ कहता है कि ठीक है बाबा, अगर हमारे सहयोग आप करने वाले हैं तो हमें भंडारा करने में कोई दिक्कत नहीं है, रोज हम भोज कराएंगे। तब महादेव कहते हैं कि देखो सेठ, जो गरीब के भोज कराओगे तो बहुत पुण्य कमाओगे, क्योंकि कुछ गरीब ऐसे हैं कि कोई काम मिलता है तो करते हैं, नहीं तो भूखे रहते हैं। जो गरीब इंसान के काम नहीं मिलता उसको तुम पेट भरोगे तो तुम्हें बहुत आशीर्वाद मिलेगा, बहुत फल मिलेगा। तब सेठ कहता बाबा ठीक है, आप हमारा धन लौटा दीजिए, अब मैं जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही मैं करूंगा, रोज भंडारा करूंगा, और जो भी मजदूर काम किए थे उनका पैसे लौटा दूंगा। तब महादेव कहते हैं कि सेठ अपने घर जाके जो कागज की गड्डी तूने उठा फेंका उसको दोबारा नजर फेरियो, वो सब नोट है। तब सेठ कहता कि बाबा मैं तो देखा कागज के गड्डी था, नोट कैसे है? तब महादेव कहते हैं कि वो नोट ही था, मैं तेरे आंख पे पर्दा डाल दिया था, तू ये न देख सक को नोट है। तेरे देखने में कागज दिखता था लेकिन मेरे देखने में नोट दिखता था। तब सेठ महादेव से माफी मांगता है, अपने घर जाके देखता है तो वैसे ही अलमारी में सारे पैसे उसके भरे पड़े हैं, नोट हो जाते हैं सारे, कागज की गड्डी और जेवर भी उसके तिजोरी में आ जाता है। अब प्रतिदिन जो सेठ था वो भोज करवाता है, प्रतिदिन लंगर करवाता है और सबको गरीब को खिलाता है। इसीलिए कहते हैं गुरु बहना कि जब हम दूसरे का भला करते हैं तो बाबा हमारा भला करते हैं। जैसे सेठ के महादेव बुद्धि ज्ञान दिए, आशा करती हूँ कि सबको महादेव बुद्धि ज्ञान दें कि सब कोई अच्छा काम करे, किसी की मेहनत की मजदूरी नहीं मारना चाहिए, किसी की कमाई नहीं हड़प करना चाहिए, किसी की दुख नहीं देना चाहिए, किसी की रोआ नहीं दुखाना चाहिए। बस अपने मेहनत के कमाई पर भरोसा रख के ईमानदारी से खाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए, भूखे खाना खिलाना चाहिए, प्यासे पानी पिलाना चाहिए, गरीब के सहयोग करना चाहिए। जब हम किसी गरीब का सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, तो महादेव हमारे खुद का सहायता करते हैं। बाबा पर सब सौंप के
और अच्छा कर्म करना चाहिए। गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया कथा डालती हूँ अपने चैनल पर आप तक आसानी से पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। जय श्री गुरु महादेव।